बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ऑडियंस के हिसाब से, लोग के हिसाब से आपके रिलेशन में जो है उनको वो खराब लगेगा, बट अगर आपके दिल और दिमाग में वो चीजें आ रही है तो आप फैसला लीजिए, क्योंकि वही एक दिन आपको जाके बताएगा कि यस यू डिड वेल, आपने अच्छी चीजें की। और लोग के बहकाव में आओगे तो कुआं खाई कहाँ चले जाओगे कुछ भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जब भी आपको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई काम करते करते अब ये लगता है मेरे हक में नहीं है ये चीज़, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपने 10 अटेम्प्ट क्यों ना दियो, क्या पता आप 11वें अटेम्प्ट में पास हो जाओ और आपने वो ट्राई ना किया हो, ये भी हो सकता है। कभी ऐसा होता है सक्सेस के लिए एक सीढ़ी बची है, आपने दम तोड़ दिया, नहीं अब तो वो वहाँ है, मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो वो लास्ट ट्राई कभी भी मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको मौका मिलता है वो लास्ट ट्राई अपनी ज़िंदगी में करने का। इंग्लिश की बात करूं तो इंडियन सबसे बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं। भारत देश में ऐसा क्या है जो हम सबको बांध कर, हम सबको जोड़कर, हम सबको बहुत मोहब्बत के साथ रखता है? 55 साल की लेडीज यूट्यूब पे हमें सिखा रही हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाएं घर पे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो 28 के हैं, वो 55, 60, 70, तो जब सोच आए वहीं से शुरू कर दी। बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आइए आप सब लोगों का इस वीडियो में खुशामदीद और स्वागत है, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही गहरी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब उस उम्र से गुजर रहे हैं जिस उम्र में इंसान के पास कई रास्ते होते हैं, मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी दिल में धड़कन होती है पर वो धड़कन नहीं मिलती। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं जब हम पूरी तरीके से मायूस, हताश, निराश, कंफ्यूज्ड, परेशान हो जाते हैं। और मेरे साथ आज 2 लड़कियां बैठी हुई हैं जिन लड़कियों को ये हक है, ये अधिकार है इन बातों को करने का और इन सवालों का जवाब देने का, क्योंकि ये लड़कियां मजबूत लड़कियां। तो सबसे पहले सदफ, मेरा सवाल आपसे है कि सपोज करिए कि जिंदगी में कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हालात क्रिएट हो जाता है जब इंसान को लगता है कि आगे कुआं पीछे खाई, अब हम कहाँ जाए, ऐसा समझ में नहीं आता कि अब हमें फैसला क्या लेना चाहिए। और उस वक्त कुछ हमारे वक्त जाया हो जाते हैं, समय व्यतीत हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में कि अब मैं क्या करूं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन सर ने पूछा है, क्योंकि हम हैं गर्ल्स, लड़कियां, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में होती है, हम बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर कोई होता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मैंने भी फेस की है, बट वही सिचुएशन सेम थी जैसे कि सर ने पूछा कुआं और खाई वाला। तो अब मुझे नहीं पता मैंने खाई वाला चूज़ किया या कुएं वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ उस टाइम मेरा कोई तो डिसीज़न अच्छा रहा होगा जो आज मैं अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर ली हूँ, अब मैं लोग के बीच में बैठ के बात कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि सर देखिए, अगर क्या है कि हम कोई भी फैसला लेते हैं तो ऑडियंस के हिसाब से, लोग के हिसाब से, आपके रिलेशन में जो है उनको वो खराब लगेगा, बट अगर आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ें आ रही है तो आप फैसला लीजिए, क्योंकि वही एक दिन आपको जाके बताएगा कि यस यू डिड वेल, आपने अच्छी चीज़ें की। और लोग के बहकाव में आओगे तो कुआं खाई कहाँ चले जाओगे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से दिल जो कहेगा, जैसे आपने ये सही कहा कि दिल आपका जो कहता है उस वक्त उस तरीके से फैसला लेना चाहिए, दिल के अकॉर्डिंग फैसला लेना चाहिए। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे जहन पे बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए रिश्तेदार है कोई या समाज है, तो आदमी उससे भागेगा कैसे, उससे निकलेगा कैसे? या तो उससे लड़े और लड़ने की ताकत है नहीं, या तो उससे भागे और भाग सकता नहीं। अब बात मजबूरन ये 99% ये हो जाती है कि भाई समाज को ही सुनना है, रिश्तेदार को ही सुनना है, तो आप अपने दिल की बात सुनेंगे कब? क्योंकि समाज तो आपके दिल की बात सुनेगा नहीं। उस वक्त, उस हालात में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रति उठ रहे हैं तो पहले आप ये देखिए कि वो अपने बच्चे के साथ क्या करा रहे हैं। वो आपको ही सिर्फ बोल रहे हैं या फिर अपने बच्चों को भी वैसा रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तेदार जो कि लोगों को बोलते हैं लेकिन खुद के बच्चों को चाहते हैं आगे बढ़े, पढ़े लिखें,
और ऐसा होता है कि वो दूसरों को टॉन्ट करते हैं। बाद में पहले ये रियलाइज करो कि आपको वो चीज़ बोल रहे हैं या फिर अपने भी घर में ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि लोग अपने बच्चों को चाहते हैं कि आगे बढ़ें। आपके भी रिश्तेदार होंगे, वो भी ऐसा बोले होंगे कि अरे वो ऐसी है। मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, जैसे कि पहले वीडियोस था कि लाइक हिजाब नहीं लगा रही, हिजाब लगाया तो अरे नोज पीस नहीं लगा रही, नोज पीस लगाया तो नाखून दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किया। फिर मैंने कहा कि लोग को सुनूंगी तो कुछ ना कुछ मैं अपने अंदर डेली चेंज करूंगी, इससे अच्छा अपने दिल कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर्स एक्चुअली। शफक, मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसे कि मैं समझता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जैसे हमारा एक एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी। अब यूपीएससी में क्या होता है कि कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है, जैसे 6 अटेम्प्ट्स होता है, आपका 9 अटेम्प्ट्स होता है, फिर उसके बाद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होता है फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन उसी यूपीएससी की तरह जिस तरीके से दाढ़ी पक जाती है, बाल पक जाता है, इंसान बूढ़ा दिखने लगता है यूपीएससी की तैयारी करने का, वैसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो लोग मुंबई जाते हैं और देखते देखते उनका चप्पल घिस जाता है, उनको फिल्में नहीं मिलती, वेब सीरीज़ नहीं मिलती, गाना नहीं मिलता। मैं देखता हूं कि कोई इंसान बिजनेस करने निकलता है तो उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। मैं देखता हूं कि कोई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यहाँ तक कि बाल झड़ जाता है, इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। इस हालात में हमें क्या कदम रखना चाहिए और क्या फैसला लेना चाहिए जब हम बार बार मेहनत करने के बाद हमें सफलता नहीं मिलती? थैंक यू सो मच सर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आपको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कोई काम करते करते अब ये लगता है मेरे हक में नहीं है ये चीज़, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपने 10 अटेम्प्ट क्यों ना दियो, क्या पता आप 11वें अटेम्प्ट में पास हो जाओ और आपने वो ट्राई ना किया हो, ये भी हो सकता है। कभी ऐसा होता है सक्सेस के लिए एक सीढ़ी बची है, आपने दम तोड़ दिया, नहीं अब तो वो वहाँ है, मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो वो लास्ट ट्राई कभी भी मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको मौका मिलता है वो लास्ट ट्राई अपनी ज़िंदगी में करने का, तो पहली बात ये है। तो मैं आपसे आपका लास्ट ट्राई आपका पूछना चाहूँगा। आपने लास्ट ट्राई ऐसा क्या किया कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं कि लास्ट ट्राई नहीं छोड़ना चाहिए? जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, क्या आपने कभी मुझे ऐसा सोचा था कि मैं ऐसी होंगी? मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं ऐसी होंगी। इवन मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में इंटर करूँगी। मैं इतनी अपनी कम से कम इतनी इमेज तो बना सकती हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने। लेकिन मैंने ट्राई किया और वो मेरा आप आखिरी नहीं, वो मेरा पहला ट्राई था। अभी बहुत सारे मेरे लिए ट्राई बाकी हैं, वो मैं करती रहूँगी। अभी तो तौली है मैंने मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो तौलना आसमां बाकी है। दैट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपने जवाब दिया। मैं और सवालों की तरफ बढ़ता हूं तो सवाल मेरे जहन में कुछ ऐसा भी आता है कि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है हमें कि सपोज करिए कि कोई ऐसी लड़की, ऐसा लड़का बैठा है जो दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर बैठा है। हम तो दिल्ली में बैठे हैं तो हमें वो खुदा ने वो ताकत अता फरमाई है कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारी वीडियो देख के, हमारी बातों को सुनकर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि काश, और उनके मन में सिर्फ एक शब्द आता होगा, एक लफ्ज आता होगा, काश। राइट, वो गाना है ना कि ये काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। तो वो काश वाला वर्ड आता है, लेकिन उनको कुछ रास्ता नहीं मिल पाता कि हम भी क्या कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, समबडी वांट्स टू बी जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार बनना चाहता है। अब वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा है, बिहार के किसी गांव में बैठा है, वहां कोई जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहां कोई ऐसा पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जैसे हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। तो आपको क्या इसके बारे में लगता है कि उस वक्त क्या उसे अपने ख्वाबों को मार देना चाहिए, या उसे भाग जाना चाहिए, या घर से वो कुछ कर सकता है? सत्य जी सर, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है। अगर आपको यहाँ पे दिल अल्लाह ने दिया है तो आपके थॉट्स भी वहाँ आएंगी, दिमाग अगर आपके पास है तो वो चीज़ें आएंगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी है, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आएगी। और हम उड़ान क्यों नहीं कर सकते? कितनी सारी लड़कियाँ गाँव से चली आ रही हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, कितनी लड़कियां पीजीज वगैरह में रह रही हैं। लेकिन अगर वो अपना ख्वाब मार देती, फैमिली से लड़ना पड़ता है। देखिए, रिजल्ट उन्हें दिखाना पड़ेगा। आप अगर ऐसे ही बोल दोगे मुझे जाना है, तो कोई नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की सिचुएशन फेस ही नहीं की है। और अगर आप उनसे लड़ोगे, समझाओगे, कहोगे, डेफिनेटली वो मान जाएंगे। और उसका आपको रिजल्ट दिखाना, अगर एक रिजल्ट आप दिखाते हो तो फिर आगे आपको और छूट मिलेगी। जैसे मैंने रिजल्ट दिखाया कि मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब मैं चाहे इंडिया के कोई भी कोने में चली जाऊँ, क्योंकि मैंने रिजल्ट दिया। बाहर नहीं, इंडिया के, हाँ इंडिया में, इंडिया के बाहर। अभी तो आई प्राउड टू बी इंडियन, तो मैंने कहा इंडिया में अभी कहीं भी।
और बाकी बाहर भारतीय से होने से ऐसा क्या खुशी जाहिर होती है, मतलब भारतीय होने पे क्या गर्व होता है, क्या लगता है? बहुत खुशी होती है, क्योंकि एज अ इंडियन ऐसा फील होता है कि हमारा जैसा कल्चर किसी का नहीं है। हमारे में जितनी एकता है, जितनी सलाहियत है, वो किसी देश के पास है नहीं। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसी फील होती है, क्योंकि इंडियन का क्या है कि, और इंग्लिश की बात करूँ तो इंडियन सबसे बेस्ट इंग्लिश बोलते हैं, सबसे करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा फुल ग्रामर से बोलते हैं। शुभम, ये भारत देश की बात आई तो भारत देश के बारे में मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगा। मैं भारत देश में ऐसा क्या है जो हम सबको बांध कर, हम सबको जोड़कर, हम सबको बहुत मोहब्बत के साथ रखता है? मैं भारत देश के बारे में जानना चाहूँगा। इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें पूरी तरह से उसमें यूनिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी सारी बातें हुई है। और प्रियम्बल के फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इट मीन्स हर एक सिटीजन को ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकता है। और यहाँ पे भाईचारा है, यूनिटी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जोड़ कर रखती है हम सबको। एक सवाल यहीं पे मेरा और भी आ रहा है, जैसे कभी कभी लगता है हमें कि यार मान लो 25-26 के हो गए, 28 के हो गए, अब लगता था कि ये मेरे पास एक कला तो थी लेकिन उसको मैं छोड़ दिया, अब मैं दुकान चला रहा हूँ। सपोज करिए कि मुझे सिंगिंग की कला थी, अब तो मैं तो किराने की दुकान चला रहा हूँ, मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ। अब मुझे 28 साल की उम्र में ये याद आता है कि अरे मेरे पास तो सिंगिंग की कला है, अब क्या करूँ? थैंक यू सो मच, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। सर देखिए, आपके माइंड में सोच किसी भी वक्त आ सकती है। मैंने एक बच्चे को देखा, वो है 10 साल का, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कि वो आगे तक सोचता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। 28 हो, 55 क्यों ना हो, सोच तो आई। वो सोच मायने रखती है। आपने वो 28 की उम्र में वो सोच आ गई आपके दिमाग में। कोई 21 की उम्र में नहीं सोच पा रहा है, 19 की उम्र में नहीं सोच पा रहा है। तो जब भी वो सोच आए, आपको उसे करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे अब मेरा सिंगिंग का पैशन, तब तो आजकल सोशल मीडिया कितना फेमस है, 55 साल की लेडीज़ यूट्यूब पे हमें सिखा रही हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाएं घर पे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो 28 के हैं, वो 55, 60, 70। तो जब सोच आए वहीं से शुरू कर दीजिए। That's very nice. अच्छा, ये ठीक है, मतलब 28 साल की उम्र में आती है सोच तो कोई दिक्कत नहीं, हमें वो चीज़ करनी चाहिए। 55-60 साल की, सब 75 साल की आपने बताया कि ऐसा औरतें काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर हम अपने ख्वाब की तरफ भागते हैं, माई क्वेश्चन इज टू यू, ख्वाब की तरफ भाग रहे हैं तो रोज़ी छिन जा रही है, घर जैसे चल रहा था वो गड़बड़ हो जा रहा है। और मेरा सवाल आएगा उसके बाद घूम फिरा के मतलब सोच पे, लेकिन सबसे पहले ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा रिस्क है? भाई मेडिकल स्टोर आप चला रहे थे, या मान लो आप एक फुल्की का ठेला चला रहे हो, आप किराना की दुकान चला रहे हो, तो अब आप उससे पैसा कमा रहे हो ना। अब जैसे ही आप उसे बंद करोगे, छोड़ेगे, मुंबई भागोगे, इंडियन आइडल मुंबई आ जाओ, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बड़ा लपट चपट हो जाएगा? हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि रिस्क अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तभी हमारे रिस्क में इंप्रूवमेंट होगी। तो आप अगर अपनी रिस्क को बढ़ाना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो, फर्स्ट अटेम्प्ट चालू करो, तभी तो पता चलेगा ना। अगर ख्वाब के पीछे हम भाग रहे हैं कोई बात नहीं, अगर पहली चीजें हमारी हो सकता है, देखो आप सब कहते हो कि खुदा के बिना, ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हो सकता है उन्होंने चाहा है कि आप यहाँ से हटो, आपके लिए मैंने कुछ बेहतरीन प्लान किया है, तो वो हो सकती है चीजें, तभी तो थॉट्स आई आपके पास। तो वही चीजें करो, हो सकता है माइंड में डाला हो, तो अगर मन कर रहा है कि ये चीज में जाने का, ये फील्ड में जाने का, तो बेशक जाओ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। तो थोड़ा सा करने से ये जहान नहीं मिलता, और थोड़ा ऊंचाई पे उड़ने से ये आसमान नहीं मिलता। मिलते हैं सब कुछ, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब मेरा सवाल है, last question. The last question is very important question because I am very concerned about this question. How to broaden thoughts? Because आपने जैसा कि आप दोनों लोगों ने मेंशन किया कि सोच अगर है तो वो भी वहां से कर सकती हैं, आ सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ आपने कहा, लेकिन यही तो नहीं डेवलप हो पा रही, यही तो पनप नहीं पा रही है। कितने लोग, कितनी लड़कियां आप लोगों को खुद गलत कहेंगे, क्या ये क्या है फालतू का, उधर से गांव से दिल्ली जाना, ये करना, वो करना, एक दिन तुम मर जाना है, या फिर एक दिन ससुराल जाना है, या एक दिन ऐसा करना है, बर्तन धुलना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है। तो मैं चाहता हूं कि मतलब ये सोच को कैसे इतना मजबूत किया जाए कि हाँ मेरी भी जिंदगी कुछ है, मेरी जिंदगी का कुछ मकसद है, मैं भी कुछ हासिल करूंगी। उस सोच को कैसे बदला जाए, वो सोच को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि 90% लोगों के अंदर यही डेवलप नहीं हो पाती। अब ये मैंने भी बहुत सारे लोग को देखा है जो यही सोच रहे हैं कि मरना तो है,
मरना तो है, क्या इतनी सारी चीजें करके क्या फायदा, खाना ही तो बनाना। अरे ये तो पेट भरने के लिए, इसका मतलब हम कुछ करें ही नहीं, हाथ उठा लें, हमें सिर्फ खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो राइट, यही है चीज की, आपको अगर खाने के लिए जी रहे हो तो फटाफट उसके लिए काम करो। हम हर कोई प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि नहीं यार दुनिया में आए हैं, क्योंकि हाँ ये है कि दीन के रास्ते पे चलो, सारी चीज़ें करो, वो ऑलरेडी आपके पास है, आपको बताई गई है। लेकिन कुछ लाइफ स्किल भी ज़रूरी है जीने के लिए। अगर दुनिया में रहना है तो दुनियावी तरीके से भी रहो और साथ ही साथ दीनी तरीके से भी रहो। इसका ये मतलब नहीं हम उतरे हैं सिर्फ ये करने के लिए, नहीं। अगर आप दीन और ये सारी चीज़ें करने के लिए उतरे होते तो अल्लाह ने आपके लिए पेट नहीं बनाया होता, आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें करनी होती है। लेकिन नहीं, साथ ही साथ सब कुछ करो। क्यों? दिमाग दिया है सोचने के लिए, दिल दिया है फील करने के लिए, बॉडी हमारे पास है वर्क करने के लिए। तो थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ये सारी चीज़ें। इसको हम बहुत नैरो माइंडेड से सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं है सिर्फ ये करने के लिए, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप। क्यों लोग की तरह आप सोच रहे हो वो ऐसे हैं, वो ऐसा कर, उन्होंने मेहनत की है तब ऐसा हुए हैं, और आप भी कर सकते हो। सब कुछ आपके पास है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान सब कुछ है, फिर क्यों ऐसे सोचना? 2 आँख भी जिसे देख रहे हैं बिल्कुल, आँख मार रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सवाल हमारा इनसे भी है खास कर कि भैया जी कैसे सोच डेवलप करें। जैसे सदफ ने आंसर दिया कि मजबूती से हमें जो है कि चीज़ों को करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सोच का बड़ा मामला है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एब्सोल्युटली राइट सर, सोच बहुत मायने रखती है। जैसे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन का ही ले लेते हैं, यहाँ पे हमें 2 तरह के स्टूडेंट मिलते हैं। एक जो पहले से सोच कर आते हैं कि मुझे इतने में ही कंप्लीट करना है और यहाँ से सीख कर जाना है, 5 महीना सीख लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखिए कितना डिफरेंस है इन दोनों सोचों के बीच में, और आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी पाएंगे जिन्होंने वो दोनों चीज़ें सोची हैं। वो सीख के चला भी गया और वो 1 साल से यही है, नहीं सीख पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड, उसकी सोच वही थी। तो सोच पहले से आप ये मत सोचिए कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, ये उसके लिए है, ये मुझ पे सूट नहीं करती। नो, आप हर एक वो चीज़ कर सकते हैं जो कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैं और आप। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट शी कैन डू दैट आई कैन ऑल्सो डू। सो पहले मेंटालिटी चेंज करनी, जैसे कि आपने बोला है सोच, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। हमेशा नेगेटिव में मत जिए कि नहीं होगा, मरना ही तो है, खाना ही तो है, रहने दो। तो जब खाना है तो पहले बनाना है ना। That's right. तो पहले बनाइए फिर खाइए। तो पहले यही अपनी सोच को आप डेवलप करिए और ऊंचाई के रास्ते पर जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों से आपके जहन में काफ़ी बदलाव आया होगा और आपकी भी सोच आज से मजबूत होने जा रही है। आपने भी जो ख्वाब देखा है वो साकार होगा, मेहनत कर चमत्कार होगा, जहां चल छोड़ जा अपने हाथों पैरों के निशान, एक दिन सभी की जुबान पे तेरे नाम का जय जयकार और पुकार होगा। सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर हैप्पीनेस एजुकेशन फ्री कोर्स। तो फ्री कोर्स हम लोगों ने हैप्पीनेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया, जहाँ पे सदफ मैम पढ़ा रही है। 60 डेज का क्लास है जिसको आप सब लोग जाइए, देखिए, और दिस विल हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। बिकॉज घर बैठे बैठे आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कुछ आप बताना अगर चाहते हैं तो आप बता सकते हैं उसके बारे में, कोर्स का क्या मकसद है? कोर्स का यही मकसद है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं तो थोड़ा बहुत, मेरे पास मेंटोर अच्छे थे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं उन लोग के लिए सोच के ये कोर्स स्टार्ट की हूँ जो लोग गाँव में है बेचारे, बोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस, जो हमारे इंस्टीट्यूट तक आ नहीं सकते। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट दिल्ली में, हमारे तक पहुंच नहीं सकते। मैंने उनके लिए ये कोर्स बनाया है। घर बैठे आराम से फ्री कोर्सेज सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, कुछ आपके लिए ये भी काम आपके फायदे के लिए और ये सवाब और पुण्य का काम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।